आपके सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। जैम्प इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। आपका कुछ पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ये हमारा माई एसक्यूएल डेटाबेस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आप देखेंगे क्या, कि आपको एक एक चीज हम लोग कोडिंग के थ्रू आज के लेक्चर में हम देखेंगे। मतलब क्या, कि जैसे लास्ट सेशन में मैंने जो आपको बताया था, वहां पे मैंने क्या बताया था, जस्ट बटन पे क्लिक करते थे और वहां पे हर चीज क्रिएट हो जाता था, डेटाबेस बन जाता था, टेबल बनता था। लेकिन आज हम लोग कोडिंग के थ्रू करेंगे। लेकिन कोडिंग हमें इस पेज पे कहीं पे भी कोडिंग नहीं करना है। माई एसक्यूएल में हम कोडिंग नहीं करेंगे और ये सब कोडिंग होगा जावा में करेंगे। कैसे होगा, काफी डिटेल में समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक आपको हर जगह, एडवांस जावा के कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, हर जगह पे आपको ये यूज होगा ही होगा। डेटाबेस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अभी आपको कंसेप्ट समझना है। अभी जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक हमारा है एडवांस जावा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं JDBC, राइट। जिसको हम कहते हैं जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी। ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना हो तो आपको जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी टॉपिक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। तो कैसे कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले मुझे कनेक्टिविटी करना है, यानी आपके पास कुछ इस तरीके से चीजें हैं। ये मान लीजिए कि ये जावा है, ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि ये जावा है और ये डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या यूज कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल। ये क्या है, ये डेटाबेस। अब जावा है और माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ये दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, राइट। जावा डेटाबेस की बात नहीं समझेगा, और जो डेटाबेस है, डेटाबेस का जो सिंटैक्स है जावा में हम कैसे यूज करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज से बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। तो कैसे हम समझें, जैसे मान लो कि अगर आप इंडिया और चाइना एक दूसरे से अगर कुछ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो एक बीच में ट्रांसलेटर होता है ना, जो चाइनीज, अगर इंडियन है तो उसको चाइनीज को भी उसको पता होना चाहिए। ऐसा कोई हो जो चाइनीज समझता हो और फिर चाइनीज में बात करके उससे इंटरेक्शंस कर सकता हो, या अगर चाइना को इंडिया से अगर काम है तो उसको हिंदी समझना होगा। कुछ इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम कैसे होगा, इस चीज को आपको कैसे करेंगे, देखिए। अब हमें क्या करना है कि अब सबसे पहले आपको ये जो जावा है इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि इसका यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में एक रखना होगा मुझे ट्रांसलेटर, ठीक है। और ट्रांसलेटर का ये काम क्या होगा, आप समझ में आ गया होगा, कि इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करो, इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करो। तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये हमारा ट्रांसलेटर का काम करेगा, ये ट्रांसलेटर का काम करेगा। और अब क्या होगा कि जावा का जो भी काम है, अगर जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, यानी जावा से कुछ डेटा भेजना है माइस्क्ल को, या माइस्क्ल से कुछ डेटा इधर हमें लाना है, तो कैसे लाया जाएगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए, एक रोड चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि ये जो है हमारा रोड होगा, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज हम ले जा, जावा से कोई भी चीज हम चाहें तो हम डेटाबेस को दे सकते हैं, या डेटाबेस से वापस लाना होगा तो इसी रोड के थ्रू हम ले आएंगे, ट्रांसलेटर के हेल्प से हम ले आएंगे। आई होप कि इतना चीज समझ में आ रहा होगा। यस और नो में जरूर मुझे कंफर्मेशन देते रहिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो ये चीज क्लियर होगा कि जावा और माई एसक्यूएल दोनों का सिंटैक्स कंप्लीटली अलग अलग होता है। तो मैंने एक ट्रांसलेटर के बारे में बताया कि ट्रांसलेटर जो है क्या करेगा, इसकी बातों को यहाँ तक समझाएगा, इसकी बातों को, और माइस्क्ल के पास जो भी सिंटैक्स है उसको हम जावा में भी यूज हम कर सकते हैं। लेकिन दोनों को कनेक्शन करना हो, यानी जावा से कोई सामान भेजना हो इधर माइस्क्ल के पास, तो हमें एक रोड चाहिए। उसी रोड से ट्रांसलेटर लेके जाएगा और डेटा और वहां पे जाके स्टोर कराएगा। तो बात ये है कि अब यहाँ पे कैसे ले जाया जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम ले जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, रोड तो बन चुका है, लेकिन हमें एक व्हीकल भी चाहिए, एक गाड़ी भी चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हमें एक गाड़ी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा
गाड़ी भी बना देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गाड़ी बना दिया कुछ इस तरीके से। हम्म, ये एक हमारे पास व्हीकल बन चुका है। और इस व्हीकल के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस व्हीकल के हेल्प से जो भी जावा से कुछ डेटा ले जाना होगा डेटाबेस में, तो हम लोग आराम से यहाँ तक लेके आ जाएंगे। ठीक है, आने के बाद अब क्या होगा, अब गाड़ी जो है, अभी जो गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो इस यहाँ से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि डेटाबेस से जो भी चीजें लेना होगा वो डेटाबेस में लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा गोडाउन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स कुछ भी रखे हुए हैं। और ट्रांसपोर्ट में के थ्रू अगर आप कोई भी ट्रक के थ्रू आप लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले वो डायरेक्टली ट्रक में अपलोड नहीं होता है ना। उसके लिए वहां पे क्या रखा जाता है, एक छोटा सा बॉक्स रहेगा पहले। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ से ये यहाँ से इसमें रखा जाएगा। और फिर यहाँ से आपको क्या करना होगा, उस ट्रक में फिर से लोड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से इस बॉक्स से इसमें रख दिया। और ये अब जो इसका जो डायरेक्शन होगा, है ना, इसका जो डायरेक्शन होगा इस तरफ चलेगा। और ये चलते हुए कहाँ पे आ जाएगा, ये जावा के पास आ जाएगा। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने चीज हुआ, आप ये चीज समझिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेटर, एक चीज मैंने क्या बताया, ये हमारा ट्रांसलेटर है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास रोड भी होना चाहिए। तीसरा हमारे पास व्हीकल होना चाहिए। और फिर एक छोटा सा बॉक्स होना चाहिए, ताकि पहले इस डेटाबेस से कुछ डेटा निकालेंगे, इस बॉक्स में रखेंगे। और फिर इस बॉक्स से उठा के फिर इस जो भी व्हीकल है उसमें हम रखेंगे, और फिर जावा तक हम लेके आएंगे। क्लियर होगा यहाँ तक सभी लोगों को? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। एकदम सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टोरी की तरह आपको बता रहा हूँ, ताकि आप हर चीज बहुत आसानी से समझ पाए। अच्छा, अब आप देखिए, अब सिंपली आप ये समझिए क्या, कि मैंने क्या क्या बताया कि ट्रांसलेटर लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ कि ये हमारा बॉक्स है ना, ये जो है बॉक्स है। अब ये तो जनरली मैंने समझने के लिए आपको बताया, लेकिन एक्चुअली इंटरनली तो हम कुछ ना कुछ क्लास होगा, वो क्लास का कैसे यूज हम करेंगे, तो सिंपल समझिए कि ये जो ट्रांसलेटर का काम कौन करता है, उसको उसका हम प्रोग्रामिंग में यानी जेडीबीसी में उसको कहते हैं ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर जो होता है वो ट्रांसलेटर का काम करेगा। ये जो रोड है, ये रोड जो है कनेक्शन, है ना, रोड क्यों बनता है, कनेक्शन के लिए। तो कनेक्शन नाम का जेडीबीसी में इनबिल्ट एक क्लास है, जिसका काम ही होता है कनेक्शन देना, एक रास्ता बना के देना, ताकि जावा और डेटाबेस आपस में कनेक्ट हो सके। ये दो पार्ट हो गया। तीसरा जो है ये व्हीकल। व्हीकल जो है वो क्या है, वो एक इनबिल्ट क्लास है स्टेटमेंट, वो हम करेंगे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, हम कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। यानी स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हम करेंगे एज ए व्हीकल, जिसमें हम कोई भी सामान लेके हम माइस्क्ल तक जा सकते हैं, और कुछ भी सामान माइस्क्ल से लेते हुए जावा तक हम आ सकते हैं। अब एक और चीज बच गया, क्या है, बॉक्स। और इस बॉक्स का को हम क्या कहते हैं, रिजल्ट सेट। ये भी इनबिल्ट क्लास है, जिसमें हम माइस्क्ल से डेटाबेस में से डेटा उठाएंगे, पहले रिजल्ट सेट में रखेंगे, यानी बॉक्स में रखेंगे। उसी बॉक्स को मैंने क्या कहा प्रोग्रामिंग में, रिजल्ट सेट। और फिर रिजल्ट सेट से डेटा हम व्हीकल में रखेंगे, यानी स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में रखेंगे, और जावा तक हम पहुंचा देंगे। बस इतना ही काम हमें जेडीबीसी में होता है। अगर आप बुक पढ़ने चाहेंगे तो इतना बड़ा बुक है, इतनी लंबी कहानी है, पर पढ़ते जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड ऑफ द जो रिजल्ट आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आई होप कि अभी जो मैंने आपको 10 मिनट में जो एक्सप्लेन किया है, आप इतना ही कहानी है जेडीबीसी का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखता हूँ कि ट्रांसलेटर का काम कौन किया है। ट्रांसलेटर का मतलब ड्राइवर। रोड का काम कौन कर रहा है, कनेक्शन। व्हीकल का काम कौन कर रहा है, व्हीकल का काम कौन कर रहा है, स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो काम कर रहा है। बॉक्स का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट सेट काम कर रहा है। बस सिंपल सा है। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि लिंकिंग पता चले, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। मुझे कंफर्मेशन देंगे यहाँ तक। क्लियर है सभी को, कोई डाउट, ऑल क्लियर?
यस बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ एक दो लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप तक मेरी बात पहुंच रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो चुका है कि जेडीबीसी क्या है, कनेक्टिविटी है, कैसे कनेक्टिविटी होता है, क्या क्या हम क्लास यूज करेंगे, हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे एकदम क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको हम प्रोग्रामेटिकली हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोडिंग में जितने भी क्लासेस मैंने बताया यही 4 क्लास हम करेंगे, और कैसे करेंगे यूज, उसके लिए हम आएंगे इक्लिप्स में, और वहां पे हम क्या सब चीजें करेंगे बहुत बारीकी से समझिए। मैं आ गया अब इक्लिप्स पे, और इक्लिप्स अभी आपके सामने ओपन है। अब इस इक्लिप्स में हमें एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है, डायनेमिक प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। डायनेमिक प्रोजेक्ट हम बाद में जब आगे हम बताएंगे जेडीबीसी हो जाएगा, और जब हम जेडीबीसी को सर्वलेट के साथ कनेक्ट करेंगे, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द कंसेप्ट्स ऑफ डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, बट एज फॉर नाउ आई विल क्रिएट जस्ट सिंपल जावा प्रोजेक्ट। तो कैसे हम बनाते हैं, राइट क्लिक करना है सिंपल सा, न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, जावा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। पहले हम लोग डायनेमिक लिया करते थे, यहाँ पे सिंपल जावा प्रोजेक्ट लेना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया जेडीबीसी पार्ट 1, है ना, कुछ नाम इस तरीके से दे दिया मैंने, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, इसको नो कर दीजिए। तो हमारे पास बन चुका है यहाँ पे जेडीबीसी पार्ट 1 बन चुका है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा एक क्लास क्रिएट करना है। क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, सोर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होगा, पता होगा। यहाँ पे हमने कुछ पैकेज का नाम दे दिया, और क्लास का नाम हमने जो भी देना होगा, आप क्लास का नाम जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया माई क्लास। मेन मेथड को टिक कर लीजिए और फिनिश कर कीजिए आप, और आपके पास यहाँ पे बना बनाया एक कोड आ चुका है, एक क्लास आ चुका है। एडिशनल जो चीजें हैं उसको हटा दें ताकि कोड एकदम नीट एंड क्लीन लगे, और कुछ इस तरीके से हमारे पास कोड आ चुका है। अब यहाँ पे जितने भी क्लासेस मैंने आपको बताया है उस सभी क्लासेस का यूज हम करेंगे, और अभी आप बेहतर तरीके से हर चीज को समझेंगे, क्योंकि कोर जावा आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा तो देखिए यहाँ पे मेन मेथड के ऊपर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और मेन मेथड के ऊपर जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, और या तो इंस्टेंस होगा या तो स्टैटिक होगा। इंस्टेंस होता है तो ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना होता है, स्टैटिक होता है तो विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस। तो हम यहाँ पे कुछ स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं, स्टैटिक भी कर दिया, फाइनल भी कर दिया। फाइनल का भी मतलब बता चुका हूँ, स्टैटिक भी आप जानते हो। फाइनल का मतलब क्या होता है कि किसी वेरिएबल में एक बार जो वैल्यू आपने दे दिया वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, और स्ट्रिंग में हमने रखा। यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ मैं इसका, जेडीबीसी ड्राइवर, ठीक है, कुछ नाम इस तरीके से देते, जो भी आप नाम देना चाहो। मैंने वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल दिया ताकि आपको चीजें समझ में आए कि अच्छा ये वेरिएबल का नाम है। लेकिन हम यूज क्या करेंगे, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें मैं ड्राइवर, इसका जो नाम है वो मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। और डबल कोट क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो बताया था कि जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर जो है, यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम कौन करेगा, उसका पूरा नाम क्या है, वहां पे जस्ट मैंने आपको बता दिया था कि ड्राइवर, बट व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर, उसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसका पूरा नाम होता है com.mysql.jdbc.driver, कुछ ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। यानी ये लोकेशन भी आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से, आप एज इट इज पूरा आप नाम लिखिए, ये किसका नाम है, ये पूरा जेडीबीसी ड्राइवर का पूरा नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूरा दे दिया। अच्छा, बहुत सारे, जैसे लास्ट सेशन में भी हम डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है, ऑरेकल है, माई स्क्यूएल में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ऑरेकल होता तो यहाँ पे ऑरेकल हो जाता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं। अब ये तो मैंने दे दिया कि ड्राइवर का, ये ड्राइवर का नाम है, लेकिन कनेक्ट कैसे करेंगे, है ना, ये कहाँ पे है, कहाँ पे। तो फिर से मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फाइनल स्ट्रिंग, और इसका नाम दे दिया क्या, डीबी, मतलब डेटाबेस URL, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, और वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने क्या रखा, डबल कोट के अंदर में, जेडीबीसी का कनेक्टिविटी कोलन माई से होगा, कोलन 2 बार स्लैश, कहाँ पे होगा, लोकल होस्ट पे होगा, और स्लैश, इस तरीके से। क्यों मैंने ऐसा लिखा,
मुझे JDBC मतलब जावा का कनेक्टिविटी माई स्कूल पे करना है, बट माई स्कूल कहाँ पे है? लोकल होस्ट पे है। लोकल होस्ट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम जब ब्राउजर पे लोकल होस्ट लिखते हैं तो ही ये माई स्कूल से कनेक्ट होता है। राइट, आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। तो हर बार इतना ना लिखना पड़े, जब भी हमें कनेक्टिविटी के लिए करना होगा तो इतना लाइन ना लिखना पड़े, जस्ट इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ड्राइवर जहां पे भी यूज करना होगा जस्ट हम ये नाम लिख दिया करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से पूरा नाम लिख दिया है, तो बार बार मुझे इतना लंबा कहानी नाम नहीं लिखना हो, सिंपल रखना हो, इसलिए मैंने जस्ट उसको वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया है। आई होप कि ये दो पार्ट क्लियर होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए। उसके बाद हमें करना क्या होगा कि अगर हमें यहाँ पे, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जब भी आप डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं एट द टाइम आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड लगता है, जो मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट क्या होता है और अगर आप खुद से भी रखना चाहें तो क्या होता है। तो हम वो भी हमें करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, फाइनल स्ट्रिंग यूजर नेम मैंने रख दिया क्या, डिफॉल्ट वाला मैं यूज करता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया था, रूट। आई होप कि आप लोगों को याद हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने स्टैटिक लिखना चाहिए था ना। ठीक है, और सेम उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और एक पासवर्ड वेरिएबल का नाम दे दिया पास, और पास में हमें कुछ देना नहीं है, क्योंकि जो अगर अगर आप रूट यूज करते हो तो आपको मतलब पासवर्ड कुछ देने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ये चार वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, स्टैटिक है, यानी इसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, जब भी जरूरत होगा डायरेक्टली आप यूज कर लोगे, कुछ इस तरीके से। चलिए, ये चीज अगर समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं कि अभी जो जो क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया उस क्लास को हमें के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली तरीके से बनाया करते थे, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कैसे होता है देखिए, कनेक्शन क्लास मैंने आपको बताया, इसका कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया और इनिशियलाइज कर देता हूँ नल से, ताकि हम बाद में हम जो भी चीजें चेंजेस करना चाहें हम कर सकते हैं। तो कनेक्शन ले लिया एक, और स्टार्टिंग में नल वैल्यू दे दिया इसको। स्टेटमेंट क्लास जो मैंने बताया था कि व्हीकल की तरह काम करता है, तो इसलिए मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टार्टिंग में इसको नल वैल्यू देके छोड़ दिया है। अब आपको ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एडिशनल क्लास आप यूज कर रहे हो, इट मींस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट? है ना? तो कैसे करेंगे इंपोर्ट, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। या तो आप डायरेक्टली कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, आपको दिखेगा इंपोर्ट, है ना? यहाँ पे कनेक्शन, और ये कहाँ पे आ जाता है, java.sql पैकेज के अंदर में ये सभी क्लासेस है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ऊपर आप देख पाएंगे आ चुका है। सेम उसी तरीके से फिर स्टेटमेंट क्लास में जाएंगे, फिर आपको ध्यान इस बात का देना है कि एसक्यूएल वाला लेना है, बीन्स वाला नहीं लेना है। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, java.sql जो स्टेटमेंट है उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, और ये इंपोर्ट होके आ चुका है। अब और भी क्लासेस यूज करेंगे तो हर बार ये करना पड़ेगा, काफी लंबी कहानी होगा। इससे बेहतर क्या होगा, इस सेकेंड लाइन को हटा दो, और एसक्यूएल के बाद कोई बताएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैंने इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं, स्टार कर दो। स्टार इंडिकेट करता है क्या, कि एसक्यूएल पैकेज के अंदर में जितने भी इनबिल्ट क्लासेस है, सभी क्लासेस को हम इस पर्टिकुलर फाइल के लिए हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। स्टार मैंने क्यों लिख दिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बार बार इंपोर्ट करो डायरेक्टली डॉट स्टार कर दो, बस इसके अंदर जितने भी पैकेज है सबका आप एकदम बिंदास यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो है, कनेक्शन ओके है, स्टेटमेंट ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन अब बात करते हैं क्या कि जो ड्राइवर जो है मैंने जो बनाया, जिसको बताया था ट्रांसलेटर, उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, है ना? तो उसके लिए हम, हमारे पास इनबिल्ट एक क्लास है। अच्छा, एक क्लास जो है, एक इनबिल्ट क्लास है, सही से समझना आप, सी कैपिटल है। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मली जो क्लास बनाते हैं यहाँ पे, ये क्लास जो है, ये क्लास डिफरेंट है। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे कीवर्ड की तरह काम करता है, लेकिन ये क्लास इनबिल्ट क्लास है जावा में। ठीक है, तो क्लास डॉट फॉर नेम इनबिल्ट मेथड होता है, और इसके अंदर आपको बताना होगा कि आपने जो भी ड्राइवर मैनेजर है, जो ड्राइवर आपने यूज किया है, उसका आप नाम लिख दो। हमने क्या नाम रखा हुआ है, हमने रखा हुआ JDBC ड्राइवर, है ना? जस्ट ये लिख दिया मैंने। तो इसे, और JDBC ड्राइवर का मतलब क्या, JDBC ड्राइवर किसके अंदर में है ना? ये पूरा JDBC के अंदर मैंने ये पूरा रखा था, तो ये पूरा नाम नहीं लिख के जस्ट मैंने इस वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो इसे ये एक्टिवेट हो जाएगा। बट आप देखेंगे कि ये तो एरर दिखा रहा है।
एरर क्यों दिखा रहा है? आप कर्सर यहाँ पे रख के आप देखो तो आपको बता रहा है कि ऐड थ्रोज, मतलब ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। अगर आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग को अच्छी तरीके से समझा होगा तो वहां पे मैंने बताया था कि एक्सेप्शन दो टाइप से होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप ट्राई कैच यूज करो या तो आप थ्रोज कर लो। एम आई राइट? ऐसे ही कुछ बताया था मैंने, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, या तो आप थ्रोज डायरेक्टली मार दो या सराउंड विथ ट्राई कैच। अब दोनों चीज आप बेहतर तरीके से समझते होंगे आप लोग, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे रखा कर्सर को, कहाँ गया, कर्सर को यहाँ पे रखते हैं और ऐड कर दो। आप देखो ऑटोमेटिक उसने थ्रोज मार दिया, यहाँ पे थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और आपका एरर सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन था, उसको हैंडल कर लिया। अब इसके बाद हम करते हैं क्या कि थोड़ा सा एक मैसेज देते हैं यूजर को सिस्टम डॉट आउट पे, क्या कि क्रिएटिंग क्रिएटिंग से पहले पहले कनेक्टिंग करते हैं, है ना। कनेक्टिंग टू डेटाबेस, एक यूजर को मैसेज देंगे जैसे प्रोग्राम रन होगा तो उसको दिखाएंगे कि हाँ पहले कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट होगा कैसे? अब देखिए, कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मैंने क्या बताया था कनेक्शन कैसे होगा, रोड के थ्रू, है ना। यानी जो रास्ता हमने जो बनाया था, और उसके लिए मैंने क्या बताया था, कनेक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, CONN, हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक इनबिल्ट क्लास यूज करते हैं, ड्राइवर मैनेजर। नाम से समझ में आएगा, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब जैसे मैं सिर्फ लिखा हूँ डॉट गेट, आप वहां पे देख सकते हो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसी को जस्ट एंटर कर लिया मैंने। और यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या क्या लिखना होगा, इसके अंदर में तीन पैरामीटर आपको देना होगा। एक होगा DB URL, ठीक है, एक ये हो गया, कॉमा देते हुए यूजर, कॉमा देते हुए पास, और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर से ये एरर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे फिर से यहाँ वही कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा, आ सकता है। यहाँ पे थ्रोज आप कर दीजिए, SQL एक्सेप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी सॉर्ट आउट हो गया। अब इसका इस लाइन पे क्या मतलब है, ये इसे समझिए। ड्राइवर मैनेजर इनबिल्ट क्लास है जिसके अंदर में एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है ये गेट कनेक्शन। इसलिए डायरेक्टली क्लास के नाम से ही हमने डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए इस मेथड को कॉल कर दिया, और इस मेथड के अंदर में तीन पैरामीटर दिया। मैंने ये बता रहा हूँ कि मुझे कनेक्शन तो करना है, बट किसके साथ कनेक्शन करना है। और DB URL के अंदर में मैंने पूरा कहानी लिखा है कि देखो भाई, JDBC को कनेक्ट करो, MySQL के साथ लोकल होस्ट पे कनेक्ट करो। तो इतना लंबा कहानी नहीं लिखते हुए मैंने जस्ट DB URL में सेव करके रखा था, बस वही DB URL यहाँ पे यूज कर दिया। लेकिन फिर से ये पूछेगा कि अगर आप लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहे हो, यानी MySQL से जब कनेक्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ MySQL। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हूं, मैंने बोल दिया कि इस यूजर नेम रूट रखा मैंने, और पासवर्ड यहाँ पे जो है वही ले लो आप। तो इसके थ्रू वो कनेक्टिविटी आपको करके दे देगा, और ये सब कुछ कनेक्ट होके हमने कहाँ पे आ गया, कौन ऑब्जेक्ट में स्टोर करके हमने रख लिया है सारा चीज, ठीक है। अब अब जब कनेक्शन हो चुका है, अब अब किस बात की देरी है, अब जस्ट हम यूजर को दिखाएंगे क्या दिखाना चाहिए हम। मैंने यहाँ पे जस्ट दिखा दिया क्या कि क्रिएटिंग डेटाबेस। अब मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से, यानी जावा कोडिंग से हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं जो MySQL में चला जाएगा। और MySQL में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट जाके हम चेकआउट करेंगे कि बना या नहीं बना, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं कैसे ये चीज होगा। तो अब कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है डॉट, एक आता है क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा, सेकंड वाला जो है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी एक संदेशा भेज रहा हूं, किसको, कौन के हेल्प से, यानी रोड के हेल्प से क्रिएट स्टेटमेंट को। और ये कौन ले जाएगा, मैंने क्या बताया था, एक व्हीकल था, वो डेटाबेस के पास जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसे देना होगा, स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट का काम क्या था, मैंने ये बताया था, स्टेटमेंट का काम व्हीकल की तरह है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन देंगे स्टेटमेंट व्हीकल में बैठेगा और फिर वो डेटाबेस में जाएगा। तो इसको स्टोर कहाँ पे कर देंगे, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में, है ना, जो व्हीकल की तरह काम करेगा। अब सारा इंफॉर्मेशन STMT के पास में आ चुका है, यानी गाड़ी पे लोड हो चुका है ये। अब नीचे आते हैं। अब मैंने क्या किया कि MySQL में जब भी डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो आपको MySQL का सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, कुछ भी नाम दे दिया, स्ट्रिंग SQL नाम दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने
डेटाबेस क्रिएट करने का एसक्यूएल में क्या सिंटैक्स होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, मैंने ईएमपी दे दिया, यानी ईएमपी नाम का एक डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है। उसके लिए माइस्क्यूएल में ये सिंटैक्स आप लिखोगे तो क्रिएट होगा। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये जावा का तो सिंटैक्स है नहीं, तो फिर ये काम कैसे करेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को दे दिया। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस चीज को हम रन करवा सकते हैं। क्योंकि अब हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट आप यूज कीजिए। अच्छा एक चीज और बताऊं कि ये मैंने पूरा कैपिटल में लिखा है। आप एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है, माई एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है, आप कैपिटल स्मॉल जैसा मर्जी वैसा आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए डॉट एग्जीक्यूट अपडेट एक मेथड होगा, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, ठीक है। और ब्रैकेट में आप एसक्यूएल को पास कर दो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो था क्रिएट डेटाबेस ईएमपी, ये किसमें स्टोर था, एसक्यूएल में। वही मैंने किसको दे दिया, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के हेल्प से एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल किया। और एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड का काम ही है कि एसक्यूएल के सिंटैक्स को जावा में एग्जीक्यूट करा देगा। और जैसे ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब है कि इस डेटाबेस के अंदर में, माइस्क्यूएल के अंदर में जाते हुए वो एक ईएमपी नाम का डेटाबेस क्रिएट कर देगा। और यूजर को समझने के लिए एक मैसेज यहाँ पे आप दे दो। और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, जस्ट इतना लिखते हैं, काफी है। आई होप कि समझ में आया होगा। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। राइट, अब देखिए, अब अगर ये चीज क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस में चल के देखें कि मुझे जो बनाना है डेटाबेस, उसका नाम हमने ईएमपी रखा है। यहाँ पे पहले एक एक चीज बारीकी से देखो कि ईएमपी नाम का कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ तो नहीं है। यस है या नहीं है, आप लोगों को क्या लग रहा है, ईएमपी नाम का कोई डेटाबेस यहाँ पे है। आप एक एक चीज आप देख सकते हो, ईएमपी नाम का कोई डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ओके नहीं है, चलो ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो, और फिर अब उस वहां पे जाके देखेंगे तो ईएमपी नाम का डेटाबेस बनना चाहिए। अगर मैंने सब कुछ सही से कोडिंग किया होगा तो बनेगा। लेकिन जब भी जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे एक कनेक्टर हमें चाहिए होता है, जो कि एडिशनल जार फाइल होता है। एडिशनल जार फाइल का मतलब क्या, कि पहले से आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक जार फाइल ऐड करना होगा। वो कहाँ मिलेगा, आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जब ये वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसके नीचे वो चीज आपको डाल दिया करूंगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। देखिए कैसे ऐड करते हैं, बहुत बारीकी समझना है, यहाँ पे सब लोग मिस्टेक करते हैं। प्रोजेक्ट सेलेक्ट रखते हुए राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, जावा बिल्ड पाथ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हो सकता है वो सोर्स पे हो सकता है प्रोजेक्ट पे हो, तो आपको लाइब्रेरीज सेलेक्ट करना है। लाइब्रेरीज टैब के अंदर जाना है, आपको मिलेगा ऐड लाइब्रेरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे यूजर लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने सिस्टम में जाएंगे तो आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, कंप्लीटली ब्लैंक होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करना होगा, फिर से आपको यूजर लाइब्रेरीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे कर दो क्या, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक लाइब्रेरी नया बनेगा, मैंने बोल दिया न्यू कनेक्टर, है ना, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। ये जस्ट फोल्डर का नाम है, और ओके करेंगे। ये बन चुका है एक फोल्डर जिसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। इस फोल्डर को जस्ट सेलेक्ट कीजिए और ऐड जार्स बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ऐड जार्स पे क्लिक करेंगे ये आपके सिस्टम को ओपन कर देगा, ठीक है। और मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है जिसका नाम है माई एसक्यूएल कनेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्टर के अंदर जाएंगे, ये है, नाम से समझ में आ जाएगा कि माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा, मतलब एक एडिशनल एक जार फाइल है जिसके हेल्प से आप जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये फाइल कंपलसरी तौर पे चाहिए ही चाहिए। अगर ये फाइल नहीं है यू कैन नॉट कनेक्ट जावा विद डेटाबेस। तो इसलिए ये फाइल आपको लेना होगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर इस तरीके से आया तो आप बस ओके कीजिए।
ओके करेंगे, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है टिक कीजिए, और इसके बाद जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है। सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट था JDBC पार्ट 1, यहाँ पे देखेंगे न्यू कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, और इसके नीचे जाएंगे तो वही देखो MySQL कनेक्टर आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है, राइट। और इसको बिल्कुल डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइल आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको, अब इस स्टेज में आ चुके हैं कि अब हम इसको रन करके देखें कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको कंसोल विंडो को ऊपर रखते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही मैंने लिखा है या नहीं लिखा है। रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और आप रन करते हैं, आपको दिखा रहा है कि डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, मतलब सब कुछ सही था और डेटाबेस उसने बना दिया है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, MySQL वाले पेज पे। अभी आपको EMP अभी भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इस पेज को रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दिया, और वापस से होम बटन पे हम जाते हैं, एक सेकेंड। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा EMP नाम का डेटाबेस बन चुका है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे दिखेगा EMP डेटाबेस बन चुका है। ब्रैकेट में 0 दिखा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर में कोई भी टेबल अभी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं, और पूरा कोडिंग के थ्रू बनाया। और MySQL में कुछ भी नहीं लिखा, MySQL में जस्ट जाके मैंने चेकआउट किया कि मेरा डेटाबेस वहां पे बना या नहीं बना। बाकी हर काम मैंने यहाँ पे जावा से किया है। क्लियर होगा? सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, और जो लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो ओके है। अब बात करते हैं कि चलो डेटाबेस तो बन चुका है, अब अगर हमें टेबल बनाना हो इसके अंदर में, तो हम टेबल कैसे बनाएंगे? उसके अंदर मुझे कुछ डेटा स्टोर करना होगा, जावा से वहां पे स्टोर करना होगा, हम कैसे कर सकते हैं? चलिए, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं कुछ भी यहाँ पे चेंजेस अभी नहीं करना, मुझे करना क्या है कि अब मुझे डेटाबेस तो बना दिया मैंने, EMP नाम का डेटाबेस बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसी EMP डेटाबेस के अंदर में आई नीड टू क्रिएट टेबल। तो इसका इंफॉर्मेशन हमें कैसे देना होगा? सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या वो लाइन, सबसे यहाँ पे देखो आप कि JDBC का कनेक्टिविटी MySQL पे से होगा, लोकल होस्ट पे होगा, और यहाँ पे स्लैश के बाद आप जस्ट उस डेटाबेस का नाम लिख दो। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था? EMP, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे आप जब जाके देखते हो तो यहाँ पे तो बहुत सारे डेटाबेस हैं, बहुत सारे डेटाबेस हैं, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इन व्हिच डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट न्यू टेबल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे EMP को मैंने इंडिकेट कर दिया कि तुम क्या करो कि JDBC को कनेक्ट करो MySQL के साथ, लोकल होस्ट पे कनेक्ट होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेस को छोड़ो, मुझे सिर्फ EMP डेटाबेस को पकड़ो, और उसी के अंदर मुझे टेबल बनाना है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, टेबल बनाने का जो सिंटैक्स है, जस्ट यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जो था उसको हटाओ, और आप टेबल का जो सिंटैक्स बनाने का जो सिंटैक्स है वो आप यहाँ पे डाल दो। तो क्रिएट तो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रिएट टेबल, आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो। मैंने टेबल का नाम दे दिया EMP_टेबल, इस नाम पे टेबल बनाना है। अब उस टेबल के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्केट कर देता हूँ ताकि आप अलग अलग सेपरेटली रहेगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्रिएट टेबल, EMP_टेबल नाम का एक टेबल बनेगा। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डबल कोट यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम प्लस दिया, और इसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट रखा, जो सिंटैक्स है इसका, और कुछ इस तरीके से रखते हैं, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ID। अगर मान लो कि मुझे ID लेना हो, तो ID मुझे लेना है इंटीजर में, नॉट नल, कोई भी नल वैल्यू नहीं देना है मुझे, कॉमा दे दिया, और ब्रैकेट को यहाँ से भी ब्रैकेट लास्ट में रखेंगे एक, और यहाँ पे फिर से कॉन्केट कर दिया। ये एक फील्ड हो गया कि उसमें ID होना चाहिए जो इंटीजर में होगा। दूसरा फील्ड यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि मुझे देना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम किस में होना चाहिए? वैरकैर में होना चाहिए। वैरकैर के बारे में भी कल मैंने बता चुका हूँ, कितना मैक्सिमम लेंथ आपको देना है, जितना आप देना चाहो आप दे सकते हो। और कॉमा दिया, थोड़ा सा स्पेस ले लिया, और फिर से हम लोग यहाँ पे कॉन्केट कर लेंगे। ये फर्स्ट नेम हो गया, यानी ID हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, और क्या ले लें हम इसमें, और हम ले लेते हैं लास्ट नेम।
लास्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम को भी मैंने varchar में रखा और इसका भी लेंथ मैंने 100 दे दिया मैंने। और यहाँ पे एक और फील्ड लेना है तो चलो कॉमा दे देते हैं, कॉन्केट कर दिया फिर से। अब यहाँ पे हमने ले लिया एज, एज को मैंने इंटीजर में ही रखता हूँ, ठीक है, मान लो एज अगर लेते हैं तो। और फिर कॉन्केट कर दिया। और क्या, अच्छा एक और चीज मैं करता हूँ क्या कि आईडी को प्राइमरी की सेट कर देता हूँ। प्राइमरी की के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्राइमरी की हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, किसको वो भी बताना पड़ेगा, ब्रैकेट में आईडी को प्राइमरी की सेट कर दो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बता दिया मैंने। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट में सेमीकोलन, कुछ इस तरीके से। यानी अभी हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ईएमपी टेबल, जिसके अंदर में फील्ड्स होगा आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, यानी 4 फील्ड्स होंगे। आईडी को इंटीजर में रखा है, नॉट नल मतलब नल नहीं होगा वैल्यू, और प्राइमरी की भी मैंने इसको सेट कर दिया है। ये सिंटैक्स है, ये कंप्लीटली माई एसक्यूएल का सिंटैक्स है। अब ये सिंटैक्स जावा में कैसे रन होगा, एग्जीक्यूट अपडेट एसक्यूएल लिखेंगे, एसक्यूएल के अंदर में जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा और सब कुछ सही अगर होगा तो आप यहाँ पे एक मैसेज दीजिए कि टेबल हैज बीन क्रिएटेड। बस इतना सा काम करना है। और डेटाबेस का नाम मैंने ऊपर इंडिकेट कर ही दिया कि कहाँ पे जाके बनाना है, तो ईएमपी नाम जो डेटाबेस है उसके अंदर में जाके वो क्रिएट कर देगा। और अब अगर मैं इसको रन करके देखते हैं कि अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है क्या, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और आप देखेंगे कि टेबल हैज बीन क्रिएटेड। और अब इसको चेकआउट कैसे करेंगे, चलते हैं डेटाबेस में और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश थोड़ा सा कर लें, और आप देख पाएंगे कि ईएमपी के अंदर जहाँ पे पहले 0 था अब हो चुका है 1, और टेबल का नाम ईएमपी अंडरस्कोर टेबल था। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दिखा रहा है कि 0 रोज, मतलब टेबल बन चुका है जो हमें बनाना था, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। आप देख पाएंगे 4 फील्ड्स बन चुका है। और इसको बनाने के लिए कंप्लीट मैंने जावा में सब कुछ किया है। कल की तरह लास्ट सेशन जो देखा था जस्ट क्लिक क्लिक करते गया था, ऐसा नहीं, सब कुछ कोडिंग के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। तो डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुका है। अब डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, अगर कुछ डेटा स्टोर करना होगा तो उस डेटा को हम कैसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ईजी है, बस आपको आना है यहीं पे, इसी पार्ट को यहाँ से हटा दो, यानी ये टेबल क्रिएशन का कोड का काम खत्म। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इंसर्ट वाला कोड आप डाल दो। इंसर्ट वाला कोड हम कैसे डालेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए कोड क्या होता है, इंसर्ट इनटू, ये बिल्कुल माइस्क्यूएल का सिंटैक्स है, ठीक है, और मीनिंगफुल है, समझ में आएगा कि इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम था ईएमपी अंडरस्कोर टीबीएल, एम आई राइट, यही था ना, एक बार चेक कर लें। यस, ईएमपी अंडरस्कोर, नहीं टेबल था, ईएमपी अंडरस्कोर पूरा टेबल लिखा मैंने, है ना। तो यहाँ पे टेबल कुछ इस तरीके से ईएमपी अंडरस्कोर टेबल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। और इसके बाद यहाँ पे हमने अलग अलग वैल्यू देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ कॉन्केट करते हुए, और फिर आप बिना कॉन्केट किए हुए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग लाइन कर रहा हूँ ताकि आप अलग अलग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। अभी यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि वैल्यूज, अब वैल्यूज में क्या क्या होना होगा, आईडी मैंने दे दिया 1, कुछ नाम देना है तो आप कुछ नाम दे सकते हो, मैंने लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट में नाम देते हैं, ठीक है, मैंने कुछ एबीसी नाम दे दिया, ये फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट नेम हमने क्या दे दिया, लास्ट नेम हमने दे दिया XYZ, कुछ इस तरीके से। एज हमने दे दिया 20, हो गया। और इसके बाद डबल कोट है, और फिर लास्ट में हम सेमीकोलन दे के कहानी को खत्म कर देंगे। तो आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा कि इंसर्ट करना है कौन से टेबल में, इस टेबल में क्या क्या वैल्यूज, 1 तो 1 किसको आ जाएगा, आईडी को, एबीसी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम XYZ, 20 एज को चला जाएगा, ठीक है। और बस कहानी खत्म। और यहाँ पे आप मैसेज डाल दो क्या कि डेटा हैज बीन इंसर्टेड, इंसर्टेड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसा कि अभी आपने देखा था कि यहाँ पे क्या दिखा रहा था, यहाँ पे जैसे इस पे आप क्लिक करते हो, इस टेबल पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखा रहा है, 0 रोज, यानी कोई भी डेटा अभी इसमें स्टोर्ड अभी नहीं है। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके इसको रन करके देखें कि सब कुछ सही है क्या, डेटा हैज बीन इंसर्टेड, यानी जावा से हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं माईएसक्यूएल को। और अब आप यहाँ पे आइए और ये ईएमपी अंडरस्कोर जो टेबल है उस पर क्लिक करके देखेंगे, आप देख पाएंगे कि 1 फर्स्ट नेम एबीसी, लास्ट नेम XYZ और एज 20 यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है। और मल्टीपल डेटा आप सेंड कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अब दूसरा डेटा आप सेंड करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे कुछ दे दिया, क्या दे दिया मैंने VVV,
कुछ भी ऐसे ही दे दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया वाई वाई वाई, इस दे दिया मैंने 30, सेव किया, कंट्रोल एस, और फिर से रन करते हैं इसको एज ए जावा एप्लीकेशन। आप रन कीजिए, डेटा हैज बीन इंसर्टेड, और अब डेटाबेस में आके देखिए और इसको क्लिक कीजिए, आप देख पाएंगे डेटा आ चुका है। कितना एन नंबर ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो, 1000 2000 जितना चाहो उतना डेटा आप स्टोर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो बताया आपको कि डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से क्लास यूज होता है, कहाँ पे क्या लिखना है, हर चीज के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए।